हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं बात करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को लेके जो कि उन्होंने नुपुर शर्मा वाले इंसिडेंट पे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आई है, जस्टिस कंत और जस्टिस परिद्वार जो हैं इन दोनों ने मिल के जो बेंच हुई थी उन्होंने क्या बोला है और नुपुर शर्मा के बारे में क्या इसमें डिटेल शेयर करी है, उसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो हमेशा मिल जाए। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाएं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट नुपुर शर्मा केस। तो चले फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहली चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जस्टिस बेंच जो हुई थी हियरिंग, इसमें से दो जज जो थे जिसका नाम था जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे थे जस्टिस परदीवाला। तो इन दोनों ने क्या बोला है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों ने बोला है कि नुपुर शर्मा की गलती थी। नुपुर शर्मा का टंग ढीला है, जैसे उन्होंने इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करा, शी हैज़ अ लूज टंग, यानी कि ढीली जुबान है। और इन्होंने बोला कि आज कंट्री के अंदर जितनी चीज़ें हो रही हैं, शी इज़ सिंगली हैंडल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर सिचुएशन विद इन द कंट्री। ये दोनों जस्टिस ने बोला है। और उसके बाद जो नुपुर शर्मा ने एफआईआर जितनी फाइल करी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसको इंटरटेन नहीं करते बिल्कुल भी। यानी कि आपने जितनी भी चीज़ें फाइल करी है, डाली है, उसको इंटरटेन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि इन दोनों जस्टिस ने बोला है। और यहाँ पे एक और चीज़ दोनों बेंच ने कही कि नुपुर शर्मा को टीवी पे जाके अपोलोजाइज करना चाहिए था नेशन के सामने जाके, रादर देन कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से पहले। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। चीज़ें जो होती हैं वो लोअर से ऊपर जाती है, कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती है। तो इन लोगों का यही कहने का था कि आप डायरेक्टली हमारे पास जो आए, आपको पहले अपोलोजाइज करना चाहिए था और एक लेवल वाइज जो होता है वो आना चाहिए था, रादर देन कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ गए। ये कहना था जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस परदीवाला का। और इन दोनों जस्टिस ने ये भी बोला कि क्या दिल्ली का, ये हमारे देश का मजिस्ट्रेट इनके पिटिशन के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है, क्या वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता था, क्या इनके लिए मजिस्ट्रेट की वैल्यू कुछ भी नहीं है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा है। उन्होंने बोला है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, और उन्होंने ये बोला है कि हमें अपना मुंह खोलने पे मजबूर मत करिए कि दिल्ली पुलिस क्या करती है और क्या नहीं करती है। तो नुपुर शर्मा का केस जो लड़ रहे थे वो थे एक एनवी शर्मा और दूसरे सीनियर एडवोकेट महेंद्र सिंह। इन्होंने बोला कि हमने दरवाज़ा इसलिए खटखटाया क्योंकि इनकी ज़िंदगी पे थ्रेट आया था, लोग इन्हें लाइफ थ्रेट दे रहे थे और ये हमारी मजबूरी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। तो इसी पे रिस्पॉन्ड करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या इन पे थ्रेट आ रहा था या ये देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गई थी। इन्होंने कहा कि ये अकेली सिंगल हैंडली रिस्पॉन्सिबल है जो देश के अंदर चीज़ें आज चल रही हैं। तो ये कहना था जस्टिस सूर्यकांत का। तो इसी पे आगे बढ़ के जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा कि हमने सारी डिबेट देखी और डिबेट देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आए कि नुपुर शर्मा ने वहाँ पे लोगों को इंसाइट किया, वहाँ पे गलत रिमार्क्स दिए, और रिमार्क्स देने के बाद इन्होंने आगे बढ़ के कहा कि मैं एक वकील हूँ। तो यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, और ये एक्ट करने के बाद ही इन्हें नेशनल टीवी पे जाके लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या वो अगर किसी पार्टी की स्पोक पर्सन है तो क्या उन्हें वो पार्टी बैकअप करेगी और वो कुछ भी स्टेटमेंट बोल के आ जाएंगी। क्या उन्हें लॉ ऑफ द लैंड की रिस्पेक्ट नहीं है, क्या लॉ ऑफ द लैंड उनके लिए सर्वोपरि नहीं है, क्या उन्हें पार्टी उन्हें बैकअप करेगी। ये कहना था जस्टिस सूर्यकांत का नुपुर शर्मा को लेके। तो यहाँ पे उनके जो ऑपोजिट में थे, इनके साथ खड़े थे महेंद्र सिंह, इन्होंने रिस्पॉन्ड में बोला कि उन्हें बार बार इंस्टिगेट किया जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है, फव्वारा है, जिसके वजह से इनके इंटेंशन हट हुए। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड दिया।
तो जस्टिस सूर्यकांत का यहाँ पे कहना ये था कि हमारा देश का कानून था, अगर आपके सेंटिमेंट हर्ट हुए तो आपको इनके ऊपर एफआईआर डालना चाहिए था, ताकि बाकी हमारा लॉ इस पे एक्शन ले सके, rather than you going and making such remarks. That's what Justice Suryakant has replied to the lawyer of नुपुर शर्मा। और यहाँ पे आगे बढ़ के जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर फाइल होती है, उस आदमी को अरेस्ट किया जाता है, तो जब भी नुपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी इस सिचुएशन पे, ये कहना था जस्टिस सूर्यकांत का। और उन्होंने बोला कि हम इसी की बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं। और यहाँ पे उनको ये बढ़ के कहना है कि वो एक वकील हैं, 10 साल से वो प्रैक्टिस कर रही हैं, एंड गोइंग एंड मेकिंग सच रिमार्क्स विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारा सिनेरियो था आपका जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जो बेंच बैठाई गई थी और नुपुर शर्मा के केस को लेकर। तो ये मैंने आपको सारी सिनेरियो यहाँ पे बता दिए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के दोनों बेंचेस ने क्या कहा नुपुर शर्मा को लेके, और नुपुर शर्मा का क्या रिस्पॉन्ड था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो पूरी डिबेट थी, जो कि ऑलरेडी प्राइवेट कर दी गई चैनल के द्वारा, बाकी जगह मिली नहीं, उस डिबेट को हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देखा, उसके देखने के बाद ये जजमेंट सुनाया। तो ये अब आपकी राय है कि आप क्या लेना चाहते हैं इसमें। आप चाहे इसे नेगेटिव में ले या आपकी मर्जी है, पॉजिटिव में ले या आपकी मर्जी है। ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो आपके सूर्यकांत और जस्टिस परदीवाला के बीच में क्या बातें हुई, और आपका यहाँ पे नुपुर शर्मा के केस को क्या सुनाया गया यहाँ पे। तो मैं अब इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी कहीं नहीं बोला है कि क्या उन्होंने बोला जो हदीस में लिखा है, कुरान में लिखा है, सही है गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को इंटरटेन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलता है और उसके बेस पे ही रिस्पॉन्ड करता है। तो पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ज़ुबैर को भी इंक्लूड करना चाहिए था। जहां तक कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा ने इंसाइट करा है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी एक्सेप्ट करना चाहिए था कि ज़ुबैर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी सोसाइटी के अंदर लोगों को प्रोवोक करने के लिए। ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल ही कैन टू प्रोवोक द पीपल, ताकि वो रोड पे निकले और दंगा करें। पहली चीज़ तो उन्होंने ज़ुबैर का इन्वॉल्वेंस नहीं किया, जबकि वो बात अलग है कि ज़ुबैर ऑलरेडी कस्टडी में है और बहुत लंबा फंसने वाला है ज़ुबैर। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने राम मंदिर का फैसला दिया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने जिसने 370 का समर्थन दिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने सीए एनआरसी में पॉजिटिव फीडबैक दिए। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बहुत सारे फैसलों में इंडिया का साथ दिया। और अभी लेटेस्ट मैं आपको बता दूं कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है क्लीन चिट दिया है। किस चीज़ में? 2002 के गुजरात राइट में उन्होंने कहा कि इनका इन्वॉल्वमेंस नहीं था, जिसके अंदर तीस्ता शीतलवाद जो हैं वो पकड़ी गई हैं कि वो लोगों के फंड को इस्तेमाल करके अपनी लग्जरी लाइफ जी रही थी, और इनका एक क्लीन चिट इनको मिला है। तो ये वही सुप्रीम कोर्ट है। तो मेरे कहने का मतलब, मैं आपको सिंपली यही बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हम एज अ सिटीज़न बहुत ही बायस होके देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब राम मंदिर का फैसला चल रहा था, तो ओवैसी ने क्या बोला? ओवैसी ने बोला कि अगर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट लेगी वो हमारे लिए मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, पर यहाँ पे ओवैसी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन लिया। तो यहाँ पे आपका दोगलापन दिखता है। दोगलापन कैसे? कि जब आपका मन किया, सुप्रीम कोर्ट को तारीफ करी, जब वो आपके आपके आइडियोलॉजी से मैच कर रहा है, पर जब वो आपके आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहा है तो आपने सुप्रीम कोर्ट को उठ के गाली दे दी, यानी कि उसे डिस्कार्ड कर दिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वही है जो वो फैसले देता है जो हम अप्रिशिएट करते हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट है जो वो ऐसे फैसले देता है जो हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और दोनों टर्म्स में हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा लॉ ऑफ द लैंड से चलता है, ना कि किसी के इमोशंस या किसी के भावनाओं से चलता है। इमोशन से नहीं चलता,
भावनाओं से नहीं चलता, किसी चीज़ से नहीं चलता। तो अगर हमने सुप्रीम कोर्ट को इतने सारे जजमेंट में हमने उन्हें समर्थक दिया है, चाहे वो राम मंदिर हो या मोदी जी के गुजरात राइट्स में उनको क्लीन चिट मिलने का हो, अगर वो उसमें सही है तो इसमें भी गलत ठहराने का क्या रीज़न है? मेरा ये अपना ओपिनियन है। तीसरा ओपिनियन यही है कि मैं अपनी सारी वीडियोस में पहले भी कहता आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर ब्लास्फेमी लॉ नहीं होना चाहिए, जहाँ पे लोग खुल के क्रिटिसाइज़ करें। जब मैं क्रिटिसाइज़ करने की बात करता हूँ तो ये मैं आम जनता की क्रिटिसाइज़ करने की बात करता हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर या स्पोक पर्सन की क्रिटिसिज्म की बात नहीं करता कि बीजेपी का स्पोक पर्सन या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का स्पोक पर्सन क्या बोलता है, क्योंकि ये पॉलिटिकली बैकअप लोग होते हैं। मैं आम आदमी की बात करता हूँ, मैं कन्हैया लाल जैसे लोग की बात करता हूँ, मैं आतिफ इकबाल या नॉर्मल लोगों की बातें करता हूँ कि हमें वो पावर मिलना चाहिए। इन लोगों के पास तो ऑलरेडी पावर है, दे आर बैक्ड अप बाय पॉलिटिकल लीडर्स। इनके पास हमेशा सेफ्टी और सिक्योरिटी है। सेफ्टी सिक्योरिटी आम जनता को नहीं है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि देश के अंदर एक आम जनता को मजबूत बनाना है तो आपको ये जो कानून है वो आपको हटाना पड़ेगा। और अगर जब तक वो कानून नहीं हटता है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू व्हाट वी से एग्जैक्टली। पर ये कानून हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे 3 अपने इम्पोर्टेंट फीडबैक हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप डिसएग्री करते हैं स्टिल आई एम वेरी मच ओके विद इट। आपकी क्या राय है, फीडबैक है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में बात सुनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ करें, और सुप्रीम कोर्ट जब हमारे फेवर में बात नहीं सुनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट को गाली दें। ये थोड़ा सा मुझे अलग लगता है, बायस लगता है, अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो ओवैसी का केस हो, चाहे वो किसी का भी केस हो, इन चीज़ में हमें सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट और भरोसा करना चाहिए। ये मेरा एक अपना ओपिनियन था, अपना फीडबैक था, जो मैंने ऑब्जर्व करा वो मैंने बोला है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो शेयर करके आपसे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।